हेलो एंड वेलकम। बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ फाइनली आप लोगों के सामने माँ काली गाइडेंस लेके। और ये वीडियो मैं इसीलिए लेके आया हूँ ताकि आप लोगों को बहुत क्लियर तरीके से एक साइन मिले। यस, तबीयत खराब होने की वजह से बहुत दिन वीडियो नहीं ले आ पाए, सो सॉरी फॉर दैट। बट अभी थैंकफुली सब सही हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके आप लोगों के सामने वीडियो ले आने का। और मैं और कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अवेलेबल नहीं हूं, तो स्कैमर से बचिए। मैं प्राइवेट रीडिंग करना बंद कर दिया हूं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं माँ काली इस टाइम पे आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। और आप चाहे किसी भी रिलीजन में क्यों ना हो, किसी भी कम्युनिटी पे क्यों ना हो, आप ये वीडियो देख सकते हो। क्योंकि माँ माँ होता है, आप माँ के बेटे हो, माँ की बेटी हो, चाहे आप दुनिया के किसी भी स्थान पे रह रहे हो। तो चलिए देख लेता हूँ इस टाइम पे माँ आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। ओम काली काली माँ काली काली कृपा पारणी धर्मार्थम खले देवी नारायण नमस्ते। माँ मेरे व्यूअर्स के लिए कलेक्टिव मैसेजेस दे दीजिए। ये मैसेजेस टाइमलेस है, तो जब भी आप देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। जय माँ काली मैसेजेस दे दीजिए। ओके ग्रेट। पहला मैसेज आ गया है त्रोमानक गोमा का। और कंस्टेंटली त्रोमानक गोमा आपको एक ही चीज बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिचुएशंस सही नहीं था। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा डर रहे थे, या फिर आपको कहीं ना कहीं एक आपको अपने जो नेगेटिव एनर्जी है ये आपको डरा रहा था। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव लोग, नेगेटिव एक्शंस हो रहा था। ऐसा हो सकता है कि आप मेडिटेट नहीं कर पा रहे थे, ऐसा हो सकता है आप मंत्रा चैंटिंग ठीक से नहीं कर पा रहे थे, ऐसा हो सकता है कि आप बैठ ही नहीं पा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ आप बहुत बिजी थे। तो कहीं ना कहीं ये एक रिमाइंडर है कि आपको थोड़ा बहुत अपने जो त्रिगुण है, जो तामसिक, सात्विक एंड राजसिक, ये तीनों गुणों का एकदम प्रॉपर तरीके से आपको एक बैलेंस मेंटेन करके रखना है। बट कहीं ना कहीं माँ देख रहे हैं कि जो भी इंजस्टिस हो रहा है ना, ये शायद आपके हाथ में भी नहीं था। और जो सिचुएशंस हुआ है वो शायद आपके कंट्रोल में नहीं थे। तो आपने बहुत कोशिश की सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए, बट नहीं हो पाया। मैं ये भी देख सकता हूँ कि काम का प्रेशर बढ़ गया है, या फिर फैमिली का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। किसी किसी के लिए मैं बोल सकता हूँ दुश्चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये जो टेस्ट ले रहे हैं ना माँ, ये टेस्ट शायद आपको देना ही था। सो आई थिंक जो भी अनफेवरेबल इंसिडेंट हुआ, आई थिंक वो डेस्टिनी था, बट वो हो गया फाइनली। जो भी नेगेटिव सर्कल था, जो भी नेगेटिव कार्मिक बैगेजेस था, इसको आप खत्म किए। अभी भी आपको रेस्ट की जरूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी भी थोड़ा सा फैटिक है या फिर हेल्थ इश्यू हो रहा था, तो हो सकता है कि रेस्ट की जरूरत है। और मैं आपको एक ही चीज बोल रहे हैं कि इस टाइम पे गुस्से को कंट्रोल कीजिए, ईगो को कंट्रोल कीजिए, सबको एक नजर से देखिए, ग्राउंडेड हो जाइए, पर्सनल प्रॉफिट के बारे में मत सोचिए। और अगर कोई आपको झूठ बोल रहे हैं ना, उसको मतलब उसके साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशंस में नहीं जाइए, आप सिर्फ वेट कीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि लोग बहुत क्रोधित हैं। ऐसा हो सकता है आप जिस पर्सन के साथ हो वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, या फिर ऐसा हो सकता है जो घर में बहुत ज्यादा कलेश इसीलिए हो रहा है क्योंकि सब घर का माहौल कुछ ठीक नहीं था। ओके, सो इनजस्टिस हुआ था। हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि आप कर सकते थे और भी अच्छा, बट वो नहीं कर पाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी और की वजह से आपका काम खराब हुआ, या फिर हेल्थ आपका साथ नहीं दिया, भाग्य आपका साथ नहीं दिया। जो भी था वो एक इंजस्टिस था। तो माँ कुछ ऐसे ही डरावने पास्ट को आपको बोल रहे कि कुछ पास्ट ऐसा ही था जिसमें शायद आपका पराजय हुआ, या फिर जिसमें आप बहुत भी अच्छा कर सकते थे बट नहीं कर पाए। बट कोई बात नहीं, उसको आपको मूव ऑन करना है। आपको कहीं ना कहीं किसी पास से माँ लेके आ रहे हैं, आपको यही बोल रहे कि व्हाट इज डन इज डन, जो हुआ सो हुआ, वो बीत गए, अभी आप आगे बढ़ो। हो सकता है कंस्टेंटली आप एक ही दुश्चिंता के बारे में सोच रहे थे, वहां से आगे नहीं आ पा रहे थे, या फिर
इतना ज़्यादा टेंशन, इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर्स के थ्रू आप जा रहे हो कि आप दुनिया मतलब लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हो, तो इसमें मैं आपको एक ही चीज़ बोल रही थी, उतना ज़्यादा सीरियस होने का बात नहीं है। गो बैक टू योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि मन का संतुलन जो है ना वो बिगड़ गया है, या फिर आप स्पिरिचुअली फोकस नहीं कर पाए हो, पूजा नहीं कर पा रहे हो, मेडिटेट नहीं कर पा रहे हो। क्लियर कट रिमाइंडर है कि बैक टू योर स्पिरिचुअल लाइफ, बैक टू योर सेंटर। उतना ज्यादा बाहर की दुनिया के साथ अटैच मत रहो। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहा है। जय माता दी। ओके, सेकंड कार्ड यहाँ पे आ गया है दुर्गा कालिका माँ का। सो दुर्गा कालिका माँ जब अपीयर करते हैं तब एक साफ इंडिकेशन है ही है कि अभी एक मौका आ रहा है आपके सामने। ओके, ये मौका को मत गवाइए। हो सकता है कि चांस ऑफ लाइफ टाइम कोई बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी आ रहा है, मिरेकल आ रहा है, यहाँ पे दुर्गा माँ काली माँ आपको मदद करेंगे। एक चीज आप लोगों को शायद याद है कि जब काली माँ को क्यों आया, काली माँ कब आया, जब दुर्गा माँ एक रक्तबीज नाम के एक असुर के साथ बहुत कठिन लड़ाई चल रहा था, और वहां पे क्या हो रहा था, एक एक बूंद के जो ब्लड थे, वो ब्लड जब एक गिर रहा था वहां से बहुत सारे असुरों का जन्म हो रहा था। तो उस टाइम पे काली माँ आए और उस सारे ब्लड को पिए, और इसीलिए माँ दुर्गा कालिका माँ आपको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आपका एक प्रॉब्लम खत्म हो रहा है, दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है, दूसरे प्रॉब्लम खत्म हो रहा है, तीसरे प्रॉब्लम आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको होल हार्टेडली आगे बढ़ना है, लाइक प्रेशर देके खुद को आगे बढ़ना है। मन कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, कंसंट्रेट करना है। मन आपको बोल रहे कि बाहर जाओ, घूमो, खेलो, ये सब अगर आपका मन बोल रहा है, मन को चुप करा के बैठाना है एंड पढ़ना है, काम करना है, जो आपके सोल वैल्यू है उसके ऊपर काम करना ही है। काइंड ऑफ मैं बोल सकता हूँ कि टीवी को बंद करके पढ़ना होता है जब फाइनल्स एग्जाम्स आ जाते हैं, उसी तरीके से प्रिपरेशन ले रहा है। बहुत हो गया ब्रेक, सो ब्रेक खत्म करिए, अपने मैनिफेस्टेशन को फिर से स्टार्ट कीजिए। बहुत पीछे नहीं गए हो आप, बट ये मौका को मत गवाइए। माँ आपको बोल रहे कि अभी आपको मेहनत करना होगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हार्ड वर्क आपके मैनिफेस्टेशंस को लेके आएंगे, आपके गोल्स को फिर से सेट करने को आपको मौका मिलेंगे। एंड कहीं ना कहीं जो भी लूपहोल्स था, जो भी पास्ट मिस्टेक्स था, इस मिस्टेक्स को रिकवर करने का वक्त है। किसी किसी के लिए लोन रिकवर हो सकता है, किसी किसी के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी फाइनली आएंगे बहुत दिनों के बाद, किसी किसी के लिए शादी का एक मौका बन सकता है, रिश्ता फिक्स्ड हो सकता है। तो इस टाइम पे ना मत बोलिए, इस टाइम पे आर्ग्यू मत कीजिए, इस टाइम पे बिना देखे बिना सोचे किसी को जज मत कीजिए, इस टाइम पे बिना देखे बिना सोचे कोई किसी को कुछ प्रॉमिस मत कीजिए। कहीं ना कहीं ये वक्त है खुद के ऊपर फोकस करने का। बहुत हो गया आउटसाइड सोच, घूमना फिरना, अभी काम करना है। जो भी आपका सोल पर्पस है, जिस चीज के बारे में भी आप सोच रहे हो कि आगे करने का है, बहुत हो गया सोच विचार, बहुत हो गया डिसीजंस लेना, अभी काम करना है। डायरेक्ट फोकस आपको रखना है और आगे बढ़ना है। किसी किसी के लिए मैं ये देख सकता हूँ कि गोल सेट आप लोग कर रहे हो, बट 2-3 दिन करने के बाद फिर से वापस चले जा रहे हो। ये जो टॉक्सिक पैटर्न को हटाना होगा, हैबिट को चेंज करना होगा, हेल्दी हैबिट को ले आना होगा। जल्दी उठना, एक सिस्टमेटिक बन जाइए, क्योंकि दुर्गा कालिका माँ जब आ जाता है इसका मतलब है मैनिफेस्टेशन। 11 शायद आप देख रहे हो, रिपीटेड नंबर्स आप देख रहे हो, यानी कि आपके एंजल्स, यूनिवर्स भी आपको बोल रहे हैं कि आप आप मिसअलाइंड हो सकता है बहुत ज्यादा वीक फील कर रहे हो, ताकत को महसूस नहीं कर पा रहे हो, अंदर की ताकत को आपको फिर से जागृत करना होगा। कहीं ना कहीं ये कॉलिंग है आप लोगों के लिए। आप में से जो लोग बहुत कंफ्यूज हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि आपका जैसे वेकेशन चल रहा है, काम करने का कोई प्रॉपर मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, या फिर काम है बट फिर भी नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि एक लेजी टाइप ऑफ एटीट्यूड, या फिर काम करने का मन ही नहीं आ रहा है, पढ़ने का मन ही नहीं आ रहा है, कंसंट्रेशन का जो
पावर वो ही ऑन नहीं हो रहा है, तो काइंड ऑफ ये बूस्ट अप एनर्जी है आप सबके लिए। और माँ आपको बोल रही है प्रिपेयर हो जाइए। कहाँ खो गए हो आप, कहाँ खो गए हो आप, जस्ट वापस आओ और गेट बैक टू योर वर्क। कुछ ऐसे पेंडिंग टास्क है जिसको कंप्लीट करिए, कुछ ऐसे चीजें हैं जिसके ऊपर अभी प्रॉपर फोकस कर रहे हैं। और आज है मंथ का मिडिल, सो कहीं ना कहीं एक गोल सेट कीजिए और उस गोल सेट को कंप्लीट हर हाल में करना ही है। याद रखिए एक चीज, माँ हमेशा क्या बोलता है कि बिना तंत्रम बिना मंत्रम कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ काली माँ को आराधना कीजिए। बिना मंत्र बिना तंत्र बिना नित्य दितम क्रियम। सो अगर आपका तंत्र मंत्र कुछ नहीं आता है, नित्य क्रिया भी आप नहीं कर पा रहे हो, जपा भी नहीं कर पा रहे हो, काली स्तुति परायण स्तुति स्तोत्र काली माँ का जप माला ये कंटिन्यू करना ही होगा। ये अगर आप नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप भटक सकते हो। सो ये वक्त आ गया है आपको कंप्लीटली सरेंडर करने का, फोकस करने का, अपनी लाइफ के गोल को सेट करने का, दोबारा रीस्टार्ट करने का। अगर होपलेस फील कर रहे हो, अगर बहुत ज्यादा डर रहे हो, इसको हटाने का, क्योंकि आप अभी भी रेस में हो, खेल खराब नहीं हुआ है। लेट्स सी लास्ट कार्ड में माँ को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। जय माँ काली, जय माँ काली। एंड यहाँ पे आ गया है षोडशी माँ। ये आपको बोल रहे हैं, भले आपको कोई रिजेक्ट किया है, भले आपको फेलियर देखने को मिला है, भले आपको लोग स्वीकार नहीं किया है, रिजेक्ट कर दिया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो। इसका मतलब ये नहीं कि सारे उन उम्मीदों पे पानी गिर गया है या फिर उम्मीदें ही हट गया है लाइफ से। ऐसा नहीं है, अभी भी उम्मीदें मतलब अभी भी उम्मीद है। ओके, षोडशी माँ इंडिविजुअल अप्रोच के ऊपर फोकस करिए, सेल्फ एस्टीम के ऊपर फोकस करिए, अपने तरीके से सजाइए लाइफ को, अपने तरीके से माँ को पूजा कीजिए। कहीं ना कहीं रूल्स को हम लोग सेट करते हैं ब्रेक करने के लिए, एंड एट द सेम टाइम रूल ब्रेक करना भी जरूरी होता है। रूल ब्रेक मतलब वो रूल्स नहीं है कि आप जल्दी से कि रात तक जागे एंड लेट से उठे, ऐसा नहीं है। रूल ब्रेक मतलब कुछ ऐसे ऑर्थोडॉक्स चीजें हैं, कुछ ऐसे सुपरस्टिशियस है, मतलब सुपरस्टिशन इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कुछ संस्कार अच्छे के लिए होता है और कुछ संस्कार एकदम अंधविश्वास होता है। तो कहीं ना कहीं वक्त आ गया कि वो अंधविश्वास को हटाने का, वक्त आ गया कि खुद के अंदर जो यूनिकनेस है उसको इम्ब्रेस करने का, उसको लोगों के सामने ले आने का। षोडशी माँ मतलब श्री विद्या माँ, जिसके पास ये जो एक फेज होता है मून का, जब एक मून पूर्णिमा से धीरे धीरे अमावस की तरह ढल जाते हैं और एकदम अमावस पे विलीन हो जाता है। तो ये जो कला है 16 ये षोडशी माँ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि आपको माँ एवरग्रीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भले आपको लोग रिजेक्ट करें, भले आपको लोग वैल्यू ना दिए, बट आप वैल्यूएबल हो और ये चीज आपको पता है। दुनिया को कुछ आप ऑफर कर सकते हो, दुनिया को कुछ सिखा सकते हो, दुनिया आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, बट ये तभी पॉसिबल होगा जब आप खुद को एक्सेप्ट कर पाओगे, खुद के गम को एक्सेप्ट कर पाओगे, पास्ट को एक्सेप्ट कर पाओगे, और अपनी गलती को एक्सेप्ट जो लोग करते हैं वो कुछ सीख पाते हैं आगे। सो कहीं ना कहीं मैं भी मिस्टेक्स करता हूँ, मैं भी आउटसाइड कंटेंट्स को कई कबार कंज्यूम करता हूँ, मैं भी लेजी बन जाता हूँ, बट उसको कट ऑफ मैं ही करता हूँ। कहीं ना कहीं वक्त आ गया है कि आपके जो भी एंटरटेनमेंट स्विचेस है इसको ऑफ करने का। फोकस ऑन योर सेल्फ एस्टीम, चाहे वो खाना हो, चाहे वो डाइट हो, चाहे वो आपके मेकअप हो, चाहे वो पढ़ाई का हैबिट हो, चाहे वो एक हेल्दी डिस्कशन हो, ये सब आपको अभी करना होगा। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा थीम आ रहा है कि बहुत हो गया, छुट्टी खत्म, नाउ लेट्स गेट बैक टू योर वर्क। सो किसी किसी के लिए जॉब सर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी किसी के लिए नए बिजनेस का तरीका ढूंढना इंपॉर्टेंट है, किसी किसी के लिए जो मिल रहा है उससे काम चलाने का मैसेज है, किसी किसी के लिए खुद को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने का मैसेज है। सिर्फ बैठना नहीं है, सिर्फ बैठ के रोना नहीं है कि मेरे साथ क्यों हुआ,
सिर्फ कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा, काम करना होगा, जो भी मिल रहा है जैसा भी मिल रहा है वैसे काम चलाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये मैसेज आपके लिए है। दुर्गा कालिका माँ आपको बोल रहे कि जो आपको इस टाइम पे चाहिए वो आपको माँ प्रोवाइड करेंगे। जो डिसीजंस लेना है खुद को लेना है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। जो लोग आपको रिजेक्ट कराए थे, जो लोग आपको नो बोले थे, उन लोगों को थप्पड़ देने का वक्त आ गया। और ये मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपका जो सोल पर्पस है यही इन लोगों को जवाब दे देंगे। षोडशी माह मतलब आपकी यूनिकनेस को आगे बढ़ाना है, आपकी यूनिकनेस को लेके आगे बढ़ना है। एंड कहीं ना कहीं आपको किसी के सामने कुछ प्रूव करना नहीं है, किसी के सामने से वैलिडेशन मांगना नहीं है, एंड किसी को कुछ दिखाना नहीं है। सिर्फ खुद को एक्सेप्ट करना है, खुद के साथ रहना है, थोड़ा सा आइसोलेशन का जरूरत है, एंड सबके बात को सुनना नहीं है। कहीं ना कहीं बात आ गया है कि इंडिविजुअल अप्रोच के साथ आपको आगे बढ़ना है। और इसीलिए आपको मां बोल रहे हैं कि जो डर आपका है ये हट जाएगा, जो गोल है ये आगे आएगा, एंड आपका जो इंडिविजुअलिटी है ये आपको आगे लेके जाएंगे। सो माँ आपके साथ है और डर किस बात का है। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म करता हूं। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे क्लेम कीजिएगा। जय मां षोडशी, जय मां काली, जय मां मातंगी। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, हैशटैग दीजिए टैलेंट अनिल पर। मैं बहुत जल्दी लौट आऊंगा और एक नए वीडियो के साथ। आप लोग देखते रहिए एंड प्यार करते रहिए इसी तरीके से। एंड प्राइवेट रीडिंग नहीं कर रहा हूं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वीडियो अपलोड करूंगा, तो देखते रहिएगा। एंड अगर आप चाहो तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। हालांकि वहां पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वीडियोस में नहीं डाल पाता हूं ड्यू टू टाइम एंड हेल्थ, बट 1-2 एक्स्ट्रा वीडियो आपको हर वीक में देखने को मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।